हाय फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो जहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू मैनेज योर टाइम टू रीड बाइबल। हम में से सभी लोग इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हमें बाइबल पढ़ने का समय बिल्कुल नहीं मिलता है। बाइबल पढ़ने का समय बिल्कुल नहीं मिलता, ये बोलने से अच्छा अगर मैं बोलूँ कि परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने का समय नहीं मिलता, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाने का समय नहीं मिलता, परमेश्वर के साथ बात करने का समय नहीं मिलता। अगर मैं इस तरीके से बोलूँ तो कितना अजीब और बुरा लगता है ना। बाइबल नहीं पढ़ने का समय मिलता, ऐसा लगता है चलो कोई बात नहीं। परमेश्वर के साथ बात करने का समय नहीं मिलता, ऐसे बोलूँ तो बुरा लगता है। तो दोनों एक ही तो चीज़ है। परमेश्वर हमसे बाइबल के थ्रू बात करता है, प्रार्थना के थ्रू बात करता है, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके से बात करता है, राइट। सो हम इस वीडियो में यही सीखेंगे कि हम बाइबल को कैसे पढ़ें। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा जिसके साथ आप अपने हैबिट को बिल्ड कर सकते हो, ताकि आप हर रोज़ विदाउट फेल कुछ समय आप परमेश्वर के साथ बिता सकते हो। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैंने 3 सेक्शन में बांटा हुआ है। पहला हम डिस्कस करेंगे कि बाइबल को हर रोज़ पढ़ना में क्या फ़ायदा है, कि हमें बाइबल हर रोज़ पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। दूसरा हम सीखेंगे कि क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स आती है बाइबल जब हम पढ़ते हैं, तो क्या टाइम चैलेंजेस हमें आते हैं। तीसरा, हाउ टू मैनेज योर टाइम, हम मैनेज अपने टाइम को ऐसे कैसे करें कि हम हर रोज़ थोड़ा समय परमेश्वर को के साथ हम बिता सकें। ओके, तो सबसे पहले बात करें कि बाइबल हमें रोज़ क्यों पढ़ना है। बाइबल पढ़ने से देयर्स अ ग्रोथ दैट हैपन्स इनसाइड यू। वो ग्रोथ होता है एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, राइट। बाइबल पढ़ने से मेरी फाइनेंशियल चीज़ें सारी ठीक हो जाएगी, मेरे घर बढ़ जाएंगे, एक गाड़ी की जगह 2 गाड़ी आ जाएगी। ये ग्रोथ की बात बिल्कुल नहीं हो रही। दैट्स अ स्पिरिचुअल ग्रोथ। when you are growing spiritually, you are able to understand God's heart। वो परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है, परमेश्वर का प्लान क्या है। हम में से कई सारे लोगों को क्वेश्चन होता है ना कि परमेश्वर को कैसे समझे, परमेश्वर मेरे बारे में नहीं सोचता है। पता लगाने के लिए यू नीड टू गेट दैट स्पिरिचुअल नरिशमेंट, यू नीड टू हैव दैट स्पिरिचुअल, यू नीड टू हैव दैट स्पिरिचुअल ग्रोथ इन योर सेल्फ। हर एक रोज, तो जब आप हर रोज समय बिताते हो, जब आप एक इंसान के साथ हर रोज समय बिताते हो ना, तो तब उस इंसान के बारे में जानने को आपको मिलता है, राइट। वो चुप भी रहे ना तो आप समझ जाओगे कि उसके मन में क्या चल रहा है। वैसे ही परमेश्वर के साथ हम जब रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, रोज़ सीखते हैं, जो रोज़ हम कनेक्ट करते हैं, तो उस समय वी गेट टू अंडरस्टैंड गॉड्स हार्ट एंड हिज प्लान फॉर आवर लाइफ। और बाइबल पढ़ने से तो हमें विजडम भी मिलती है। मतलब हम हर एक दिन बहुत से डिसीशंस लेते हैं लाइफ में, राइट। हर एक चीज़, और कई सारे डिसीशंस तो हमारे इतने गलत होते हैं लाइफ में कि हमें बाद में पता चलता है कि ये तो मैंने गलत किया। वो इसलिए क्योंकि we take decision without the wisdom provided by God. So, and that wisdom comes when you keep on hearing God's word, when you declare God's word. तो वो wisdom तब आता है जब हम वचन में हर रोज टाइम बिताते हैं। और मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बहुत बार ये बात किया है कि अ पर्सनल कनेक्शन विद गॉड शुड बी देयर। ग्रुप कनेक्शन, चर्च में जाके परमेश्वर के साथ सबके साथ महिमा करना, वो एक अलग चीज़ है। इंडिविजुअल रिलेशनशिप विद गॉड, पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड इज़ इक्वली मोर इम्पॉर्टेंट, आई वुड से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो भी बिल्ड होता है। तो रीडिंग बाइबल, तो बाइबल हमें इसलिए पढ़ना है हर रोज़। इससे क्या क्या फ़ायदा होता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है आपकी। सेकंड, विजडम आपका होता है। हर एक चीज़, डिसीजन, चाहे वो करियर हो, छोटी छोटी चीज़ें हो, मैरिज हो, छोटी छोटी चीज़ें भी हुई, तो बड़ी एग्जांपल दे दिया मैंने। छोटी चीज़ों के लिए भी आप इस कंपनी में मुझे इंटरव्यू देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मेरे को तो लग रहा है कि इस कंपनी में बहुत ज़्यादा सैलरी मिल रही है, बट मैं नहीं जानता उसमें ज्वाइन करने के बाद क्या होगा। सो एक डिसीजन लेना होगा हमें। सो ऐसे ऐसे कई सारे डिसीजंस हम अपने लाइफ में लेते हैं। तो इस डिसीजन को लेने के लिए प्रॉपर विजडम हमें मिलता है। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पर्सनल रिलेशनशिप इज बिल्ट। ओके, सो मूविंग ऑन, सेकंड सेक्शन में हम ये बात करेंगे कि टाइम चैलेंजेस क्या क्या आता है हम जब हम बाइबल पढ़ते हैं। बाइबल पढ़ने का समय नहीं मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि हम सभी के
साथ में एक बहुत बिजी स्केड्यूल होता है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कुछ लोग तो सोना भी एक बिजी समझते हैं, राइट। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि इस पे बिल्कुल ही फ्री है। हम कभी ना कभी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। इवन दोस्त से मिलना भी एक काम है, खाना खाना भी एक काम है, जॉब जाना ही नहीं, हर एक चीज़ में हम इतने बिजी रहते हैं कि हम वचन पढ़ने का हमें समय नहीं मिलता है। ये एक बिजी स्केड्यूल एक बहुत ही ज़्यादा एक मेजर चैलेंज है हम सभी के लिए, टू मैनेज टाइम टू रीड बाइबल। और दूसरा डिस्ट्रैक्शंस, है ना। हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने दोस्तों से या फिर मोबाइल फ़ोन से, है ना। जब हम वचन पढ़ रहे होते हैं तो मोबाइल फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, या फिर घर पे टीवी चल रहा है, मिक्सी चल रहा है, ना वॉट एवर इट मे बी। मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, क्योंकि जब वचन पढ़ रहे होते हैं तो यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद गॉड, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिज हार्ट। अब उसके हृदय को समझ रहे होते हो, बीच में ये सारे नोटिफिकेशंस, डिस्ट्रैक्शंस, टीवी, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए एक मेजर चैलेंज बन जाता है टू रीड बाइबल एंड टू मैनेज टाइम। और तीसरा जो हम सभी को ज़रूरत है, दैट इज़ मोटिवेशन। हम मोटिवेशन नहीं मिलता है हमें बाइबल पढ़ने का, हमें कोई ना कोई पीछे से बोलता नहीं है, कोई साथ नहीं बैठता है, तो हम बाइबल नहीं पढ़ पाते हैं और उस चीज़ के लिए हम समय नहीं बिताते हैं। आज की डेट में अगर हम बोलें, जॉब में जो 9 बजे पहुँचेगा, पूरे 25 दिन या 28 दिन जो भी है, सैटरडे संडे हटा के, तो उसको एक लास्ट में 2,000 रुपये का बोनस मिलेगा या 5,000 रुपये का बोनस मिलेगा। तो हम एक मोटिवेशन होती है तो हम जाते हैं। तो ऐसा कोई मोटिवेशन हमें बाइबल के साथ नहीं है ना। वो इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कभी परमेश्वर को चख के नहीं देखा, हमने कभी परमेश्वर को फील नहीं किया है, हमने कभी परमेश्वर को अपने हृदय में महसूस नहीं किया। जिस दिन महसूस कर लोगे तो देन उस दिन आपको मोटिवेशन खुद अंदर से मिलेगी। तो वो मोटिवेशन नहीं होता हमारे लाइफ में, तो उसके कारण भी एक बहुत मेजर चैलेंज बन जाता है। तो इस सेक्शन में हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें हमारे लाइफ में चैलेंज बन सकता है टू रीड बाइबल, स्पेशली मैनेजिंग योर टाइम। वो है कि बिजी स्केड्यूल, बहुत ही बिजी रहते हैं, बहुत से लोग, हम सभी लोग बिजी रहते हैं। और दूसरा हमने देखा डिस्ट्रैक्शंस हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा होते हैं, सोशल मीडिया, फ्रेंड सर्कल, वॉट एवर इट मे बी। एंड तीसरा हमने देखा कि लैक ऑफ मोटिवेशन। आप बीच में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको और क्या क्या चीज़ें, हम सभी लोग जानना चाहते हैं और क्या क्या चीज़ें बाइबल पढ़ने टाइम पे हमें क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हो सकता है। आप भी कमेंट करके बताइएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तीसरा सेक्शन, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज टू रीड बाइबल। बाइबल पढ़ने के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है टाइम को मैनेज करने के लिए स्पेशली। तो इनमें से कुछ भी करने से पहले ना आपको ये याद रखना है, द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज़ व्हेन यू प्रिपेयर योर हार्ट टू रीड बाइबल, है ना। मैं कुछ भी बहुत सी चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन आपका हृदय रेडी नहीं है, आपका दिल रेडी नहीं है, तो कुछ भी कभी भी होने बिल्कुल भी वाला नहीं। ओके, सो द फर्स्ट वन इज सेट प्रायोरिटीज़। हम हर रोज़ जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारे माइंड में एक प्रायोरिटीज़ रहता है, आज मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, जाना है। हम भले ही लिख के नहीं रखते हैं, कुछ लोग लिखते भी हैं ताकि इम्पोर्टेंट चीज़ को पहले करा जाए, लेकिन हम में से कई सारे लोग उसको लिखते नहीं है, बट हमारे माइंड में ज़रूर होता है, मेरे लिए प्रायोरिटी मेरी जॉब है, फिर मेरे को यहाँ आना है, मेरे को ऐसे खाना खाना है, 2 बजे खाना खाना है, वॉट एवर इट इज़। हमारे पास एक स्ट्रैटेजीज हमारे माइंड में ऑलवेज बिल्ड रहती है। इफ़ यू आर नॉट कीपिंग बाइबल रीडिंग इन योर प्रायोरिटीज, इन योर लिस्ट, तो शायद हम उसको हर रोज मिस आउट कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, सेट इट एज अ प्रायोरिटी। पूरे दिन में जब भी आपको समय मिलता है, चाहे वो सुबह हो रात हो, हम में से कई सारे लोग बोलते हैं सुबह पढ़ना चाहिए, जो नहीं हो रहा है, जो जिसकी नाइट शिफ्ट होती है वो कैसे पढ़ सकता है, राइट। या फिर बहुत अलग अलग टाइम पे काम कर रहे हैं तो उनके लिए मुश्किल हो सकता है। तो इट्स नॉट अबाउट कब आप बाइबल पढ़ रहे हो, कोई राइट समय नहीं है, लेकिन कीप बाइबल रीडिंग इन योर कैलेंडर। पूरे दिन में सेट इट एज अ प्रायोरिटी, चाहे वो सुबह हो रात हो, 1 से 2 बजे के बीच में अगर आपको टाइम मिलता है तो उस समय में हो, एनी टाइम यू फील कंफर्टेबल, पुट दैट इन योर लिस्ट एवरी डे। आज मैं इतने समय बाइबल को पढ़ूंगा। रिमेंबर, इफ यू डोंट कीप दैट इन योर प्रायोरिटीज, यू आर नेवर गोइंग टू डू इट। व्हाई? अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि देयर इज अ लैक ऑफ मोटिवेशन,
लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, तो इसके कारण वो बाइबल रीडिंग आपके लिस्ट में कभी भी नहीं आएगी. सो पुट दैट इन योर प्रायोरिटी लिस्ट. सेकंड, क्रिएट अ रूटीन. हर रोज एक समय को आपको फिक्स करना ही पड़ेगा. इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड देन यू मे ऑल्सो नॉट एंड अप डूइंग इट. अगर आप ऑफिस जा रहे हो, अगर आप एक समय में नहीं जा रहे हो हर रोज़, तो यू मे नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ इट. आपको निकाल भी दिया जाएगा. तो कीपिंग इट एज ए डिसिप्लिन, डोंट मेक इट एज अ कल्चर. मेरे को अच्छा इस वक्त में ना पढ़ के मेरे को ख़त्म करना है, इस वक्त मेरे को बाइबल हर रोज़ पढ़ के ख़त्म करना है. डोंट डू दैट. मेक इट एज ए हैबिट, कीप इट एज अ रूटीन. आज तो मेरे को करना है, आज तो मेरे को परमेश्वर के साथ समय बिताना है, आज तो मेरे को प्रार्थना करना है, आज तो मेरे को बाइबल पढ़ना है. मेक इट इन योर डेली रूटीन. कीप प्रायोरिटीज़. अगर आप प्रायोरिटीज़ में नहीं रखते हो उस चीज़ को, तो आप रूटीन में भी लाना बहुत मुश्किल हो सकता है. तीसरा टिप मैं आपको ये बताता हूँ, स्टार्ट स्मॉल. आपको बहुत ज़्यादा एकदम से बाइबल नहीं पढ़ना है कि जस्ट बिकॉज मेरे को 1 महीने में कंप्लीट करनी है बुक. नथिंग लाइक दैट. आप प्रार्थना भी कर रहे हो, 1 मिनट हर रोज़ प्रार्थना करके भी जा सकते हो. ज़्यादा लंबी प्रार्थना, ज़्यादा लंबा टाइम पर मतलब वचन पढ़ना, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है. राइट, ऐसा मुझे नहीं लगता, मेरे को पर्सनली नहीं लगता ऐसे. इवन योर 30 सेकेंड कैन चेंज मेनी थिंग इन योर लाइफ. राइट, परमेश्वर हर एक प्रार्थना सुनता है. राइट, जितनी लंबी प्रार्थना करोगे तो शायद मुझे लगता है परमेश्वर को धन्यवाद कम, अपनी लिस्ट ज़्यादा रखते हैं कि मेरे को ये चाहिए. तो वो हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं बैठ रहा. इट्स लाइक ट्रेडिंग ऑफ कि ये दे दो मेरे को, ये दे दो. राइट, सो स्टार्ट स्मॉल. 1 चैप्टर या आधा चैप्टर या 2 वर्स, बट स्टार्ट स्मॉल. अंडरस्टैंड व्हाई गॉड व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू स्पीक टू यू. रिमेंबर कि हर एक लोगों से ना अलग वे में परमेश्वर बात करता है. तो हो सकता है जो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपको जाके दूसरों से पूछना नहीं है कि इसका क्या मतलब है. वो है because God speaks to each one of us in a different way. Fourth, बहुत important, eliminate all the distractions. मैं पर्सनली अपने iPad या फिर मोबाइल फ़ोन में पढ़ना पसंद करता हूँ, क्योंकि उस पर नोट लिखना या फिर फटाफट सर्च करना बहुत इजी होता है. तो इसलिए मैं पर्सनली, वो मेरा खुद का है कि मैं बाइबल उसमें पढ़ता हूँ. बट अगर आपको लगता है मोबाइल फ़ोन इसे डिस्ट्रैक्शन, अगर आपको लगता है नोटिफिकेशन सारे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो अवॉइड इट. रीड द फिज़िकल बाइबल. वही ज़्यादा लोग रेकमेंड भी करते हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस उनके लिए बहुत ईजिली डिविएट कर देता है अपना माइंड फ्रॉम बाइबल टू सम सोशल मीडिया या फिर अलग अलग चीज़ों में. सो अवॉइड दोज डिस्ट्रैक्शन. तो लास्ट टिप मैं आपको ये बताऊंगा कि कीप इट फ्लेक्सिबल. ठीक है, बहुत ज़्यादा रिजिड होके ओके हाँ कल मैं सुबह 6 बजे उठूँगा या उठूँगी, मैं बाइबल पढ़ूँगी. ओके, मैं ऑफिस से आके हर रोज़ 9:30 बजे पढ़ूँगा. डोंट मेक इट एज ए स्ट्रेस. डोंट मेक ए टिक बॉक्स वाला कि अच्छा आज मैंने ये कर लिया, आज मैंने ये कर लिया, कल मेरे को ऐसे करना है. कीप इट फ्लेक्सिबल. सुबह आप उठे, अगर आपको लग रहा है आपके पास समय है, स्पेंड सम टाइम विद गॉड. ओके, अगले दिन नहीं उठे, रात को थोड़ा समय मिल रहा है, स्पेंड टाइम विद गॉड रात को. सो फ्लेक्सिबल रखो अपने आप को, क्यों, बिकॉज बिल्डिंग रिलेशनशिप विद गॉड शुड नेवर बी फोर्स्ड बाय समवन. या फिर आप कभी भी आप फोर्सफुली इसको कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू गेट अ मोटिवेशन फ्रॉम योर सेल्फ. यू नीड टू प्रिपेयर योर हार्ट फॉर इट. राइट, कोई भी कुछ भी बोल के नहीं कर सकता. सो कीप इट फ्लेक्सिबल. दीज आर सम ऑफ द टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं. मे बी आपको बहुत कुछ पता होगा इनमें, ये सारी चीज़ें, बट पता होने के बाद भी हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को अप्लाई नहीं करते हैं. सो इफ़ यू फाउंड इट यूज़फुल, आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को भेजो एंड आप कमेंट करके बताओ कि आपके लिए क्या डिस्ट्रैक्शन हो सकता है. आप क्या मेथड एंड स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हो बाइबल को पढ़ने के लिए. आप कितने दिन पढ़ते हो बाइबल पढ़ने के लिए, है ना. आप क्या स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हो बाइबल पढ़ने के लिए, वो आपको बताओ क्या. और बाइबल पढ़ने से आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है. तो ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके बताओ, ताकि हम सभी लोग सीख पाए. गॉड ब्लेस यू. सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो.